हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेशन ब्रायोफाइट्स का ये थर्ड पार्ट है जहाँ पे हम देखने वाले हैं मॉस की लाइफ साइकिल के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ब्रायोफाइट्स का। उसमें जाना था कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, किन किन क्लासेस में इनको डिवाइड किया जाता है। और लिवर वर्ड्स को हमने हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉस के बारे में। सो अगेन वेरी वार्म वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो आज हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्लास है ये, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मॉस के बारे में। ओके, किस क्लास में आते हैं? दीज आर फ्रॉम ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इस क्लास में मॉसेस को हम पढ़ते हैं और मेन जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूनेरिया का। अब जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ पे ये हमें मिलेगा। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है डैम्प प्लेसेस में। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है डैम्प प्लेसेस। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस जो होते हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा, ज्यादातर हमें ये वहीं पे देखने को मिलेंगे। और ब्रायोफाइट्स की मेन स्टेज क्या होती है? मेन स्टेज होती है गैमीटोफाइट। मेन स्टेज क्या है? मेन स्टेज होती है बच्चों गैमीटोफाइट। हैप्लॉइड जो होती है बॉडी इनकी, सो गैमीटोफाइट इज मेन स्टेज। और यहाँ पे अभी हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था लिवर वर्ड्स के बारे में जाना था, तो कुछ इस तरीके का इनका प्रोस्टेट हमें थैलस देखने को मिला था। प्रोस्टेट मतलब हॉरिजॉन्टल। बट अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमें प्रोस्टेट थैलस नहीं देखने को मिलेगा, अब हमें यहाँ पे इरेक्ट थैलस देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? इरेक्ट थैलस। इरेक्ट थैलस का मतलब है, अब ये जो थैलस है ये वर्टिकल फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे वर्टिकल तरीके से ग्रो कर रहा होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको संरचना देखने को मिलेगी कि कुछ स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, जिसपे आपको कुछ लीफ जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इस तरीके से कुछ यहाँ पे लीफ होंगी। ओके, और फिर यहाँ पे आपको रूट्स देखने को मिलेंगी। और रूट्स भी बच्चों दो तरीके की होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, यूनिसेलुलर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टी सेलुलर रूट्स, और रूट नहीं होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं राइजोइड्स। तो ये क्या है? ये है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस? स्टेम लाइक। और ये क्या है? लीफ लाइक, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगी। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? ये है राइजोइड्स। दीज आर राइजोइड्स, जो कि रूट जैसी संरचना होती है। एग्जैक्टली रूट जैसा कुछ नहीं होता है कि रूट्स प्रेजेंट है, लेकिन हाँ रूट जैसी संरचना होती है। जो लीफ होती है, लीफ का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लीव्स ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं एक दूसरे पे, स्पाइरल संरचना हमें देखने को मिलती है। तो लीफ का अरेंजमेंट जो है वो क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल लीफ अरेंजमेंट। ऑलराइट, इतनी बातें हो गई जो जरूरी जरूरी थी ये मॉस के बारे में। इसके अलावा जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स कैसे होते हैं ये बच्चों? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, क्योंकि जो राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं वो हमें लिवर वर्ट में देखने को मिले थे। अब इसके बाद में बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा यहाँ पे? तो चलिए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है यहाँ पे? रिप्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे बच्चों, तो हमें यहाँ पे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखने को मिलेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बेसिकली हमें यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी का कोई भी पार्ट अलग हो जाता है और एक नए स्ट्रक्चर को जन्म देगा। और दूसरा होता है बडिंग। बडिंग होती है प्रोटोनिमा में। और ये बडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो रहा होता है। बडिंग होती है, एक प्रोटोनिमा नाम का स्ट्रक्चर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनकी लाइफ साइकिल में। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो बडिंग है वो प्रोटोनिमा में हो रही है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मैं आपको क्लियर करूंगी कि किस तरीके से बडिंग हो रही है प्रोटोनिमा में, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रही है। तो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम देखेंगे बच्चों, तो बेसिकली गैमिटोफाइट स्टेज में होता है। गैमिटोफाइट
यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा जिससे कि स्पोरोफाइट का जन्म होता है। तो गैमेटोफाइट मेन बॉडी गैमेटोफाइट है और वो भी है मोनोइसियस। कैसी है? मोनो मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब यहाँ पे एक ही थैलस पे आपको मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। मोनोइसियस या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल सकते हैं बाईसेक्सुअल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया लगा कि किस तरीके से होगा। मेल फीमेल ऑर्गन्स एक ही थैलस पे प्रेजेंट है। अब उसके आगे यहाँ पे कैसे साइकिल चलेगी, तो उस साइकिल को जानने के लिए हम चलिए इनकी लाइफ साइकिल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से मॉस की लाइफ साइकिल चलती है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा। सो मॉस लाइफ साइकिल। ऑलराइट बच्चों, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चलिए कुछ ऐसी है स्टेज। कैसी होती है गैमेटोफाइट? कुछ इस तरीके की स्टेज होगी। यहाँ पे लीफी स्ट्रक्चर होता है और राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो लीफी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है एकदम। अब यहाँ पे आगे की साइकिल समझने का प्रयास करिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है गैमेटोफाइट। दिस इज गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? गैमेटोफाइट की प्लॉइडी होती है एल, ये हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है लीफी, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ इस गैमेटोफाइट पे ही हमको दोनों ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया मोनोइसियस या फिर बाईसेक्सुअल होता है, तो वो कैसे होंगे? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ये स्टेम जैसी संरचना है और यहाँ पर एक ही ब्रांच पे हमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये क्या है? आर्चिगोनिया और ये क्या है? एंथ्रीडियम। ओके, यहाँ पे क्या होगा? एग प्रेजेंट होता है, एग सेल प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगली प्रोसेस क्या? ये क्या है? ये है एंथ्रीडियम। लिख देती हूँ मैं, आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये है एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम जिस ब्रांच पे है उसको हम बोल सकते हैं एंथ्रीडियल एंथ्रीडियल ब्रांच। ये हो गई एंथ्रीडियल ब्रांच जिसपे एंथ्रीडियम ग्रो कर रहा है। ये क्या है? ये है आर्चिगोनियम। दिस इज आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम जहां पे ग्रो करेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्चिगोनियल ब्रांच। दिस इज आर्चिगोनियल ब्रांच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्चिगोनियम की ग्रोथ हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है, नॉर्मल कि कैसे यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी क्या? बिल्कुल, यहाँ से एंथरजॉइड्स जाएंगे और यहाँ आर्चिगोनियम में एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे। ये क्या प्रोसेस हुई? ये हुई फर्टिलाइजेशन। दिस इज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन हो गया। अगली प्रोसेस क्या होगी? फर्टिलाइजेशन के बाद में ऑब्वियस सी बात है जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। तो क्या हमारे पास में अभी जो मेल ब्रांच थे उसका कोई स्पेसिफिक काम रह गया? नहीं भाई, कुछ खास काम नहीं रह गया हमारे पास, क्योंकि उसका काम था फर्टिलाइजेशन का, उसने फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अब हमारे पास मेन जो काम रहेगा, हम देखते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच को, क्योंकि हमारा जाइगोट यहीं पे डेवलप हो रहा है। अब ये बन गया हमारा जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज जाइगोट। अब बच्चों जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? कैसा होगा? गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड था, लेकिन जाइगोट में दो सेल्स मिली हैं। यहाँ पे इसकी प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होता है। ये लिथी स्टेज है गैमेटोफाइट वहीं पे। अब गैमेटोफाइट पे ही आप ये देखिएगा, दिस इज लीफी स्टेज, है ना? यहाँ पर ही तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे ही तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, इसके आगे क्या होगा? अब जो जाइगोट है ये जाइगोट बनाता है स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा स्पोरोफाइट का, बॉडी का फॉर्मेशन होगा। वो बॉडी कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। ये हमारा गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट पे ही यहाँ पे कुछ हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ था, इस जाइगोट से ही फॉर्मेशन हो जाएगा स्पोरोफाइट का। और यहाँ पे स्पोरोफाइट थोड़ा सा बच्चों इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में बनेंगे
स्पोर्स, ऑब्वियस सी बात है, स्पोरोफाइट में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों हमें जो ध्यान देने वाली बात है, वो हमें यहाँ पे देखना है कि सेल डिवीजन कौन सा होगा। ये बना है स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट। यहाँ पे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, क्या प्लॉइडी होगी इसकी, टू एंड, ये भी डिप्लॉइड होगा। और ये क्या है, ये है गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। और ये गैमिटोफाइट कैसा है, गैमिटोफाइट है एन या फिर हैप्लॉइड। ओके, अब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये स्पोर्स जो होते हैं, ये स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। जो स्पोर्स बने हैं, दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड। तो अब आप बताइए फटाफट से कि यहाँ पे सेल डिवीजन कौन सा होगा। बच्चों यहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस के द्वारा जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब एक चीज आती है, मैंने आपको बताया था मॉसिस में क्या होता है, प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होगा। तो जो स्पोर्स हैं डायरेक्टली ये गैमेटोफाइट नहीं बनाएंगे, जैसे कि लिवरवर्ट में बना रहे थे। यहाँ पे जो स्पोर्स हैं ये पहले बनाएंगे प्रोटोनीमा। तो यहाँ पे एक स्टेज का डेवलपमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा, एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर है। और इस प्रोटोनीमा पे ही धीरे धीरे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और यही जो बड है, यही जो प्रोटोनीमा है, दिस इज प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा कहाँ से डेवलप हुआ है, डेवलप हुआ है स्पोर से। और ये जो प्रोटोनीमा पे बर्ड्स बनी हैं, यही बर्ड्स आगे चल के इस गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करा देंगे। सो आई होप अभी सभी को क्लियर हो गया होगा। इनको हम बोलते हैं लैटरल बर्ड, दीज आर नोन एज लैटरल बर्ड। ये जो लैटरल बर्ड बनती है, यही आगे चल के फॉर्मेशन कराती है गैमीटोफाइट का, और यही प्रोसेस है बडिंग की। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या कि चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। सारी चीजें मैंने एक कंपाइल करके आपको दिखाई कि किस तरीके से लाइफ साइकिल चल रही है। और शॉर्ट में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो चलिए, जैसे पहले क्या था, गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट, ऑलराइट। और ये गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में क्या हुआ, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद में बना जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा था, जाइगोट था डिप्लॉइड, टू एन, इसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड थी। अब जाइगोट ने क्या बनाया, जाइगोट ने बनाया स्पोरोफाइट। जाइगोट, जाइगोट से फॉर्मेशन हुआ स्पोरोफाइट का। और इस स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। स्पोर्स कैसे, स्पोरोफाइट कैसा है, टू एन, ये भी डिप्लॉइड है। स्पोर्स कैसे बने, हैप्लॉइड। यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट ने बनाया था हमारा, क्या बनाया था जाइगोट ने, स्पोरोफाइट। जाइगोट ने माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया, लेकिन स्पोरोफाइट से मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोर्स क्या बना रहे हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं प्रोटोनीमा। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्रोटोनीमा का। और ये जो प्रोटोनीमा है, प्रोटोनीमा में बडिंग होगी, बडिंग हो जाती है, यहाँ पे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और बडिंग से दोबारा से यहाँ पे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो आई होप अब ये साइकिल आपको सभी को क्लियर है कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। मैंने आपको डिटेल में भी बताया और शॉर्टकट में भी समझा दिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ऑलराइट, चलिए, ये एक साइकिल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और यहाँ पे ये, इसी को हम सेक्सुअल साइकिल भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो बडिंग वाला पार्ट है, ये होता है ए सेक्सुअल वाला पार्ट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द सेक्सुअल साइकिल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल है, इसको हम सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं। बट इट हैव, इट हैव बडिंग पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बडिंग वाला पार्ट है, बडिंग पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल साइकिल, ठीक है। सो आई होप अभी आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो ये तो रही बातें मॉस की लाइफ साइकिल की। तो ब्रायोफाइट्स को बच्चों हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम डिफरेंस जान लेते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट में। तो लिवरवर्ट और मॉस, अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो क्या अब आप बता लेंगे, आपने तो पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ऑब्वियसली मैडम, बिल्कुल बता लेंगे, है ना। तो चलिए बताइए, लिवर वर्ड्स में थैलस कैसा होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको दोबारा से इरेज करके लिखती हूँ ताकि थोड़ा सा और इसको इजी बना दूं आपके लिए। लिवर वर्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉस के बारे में, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखूंगी और आपको बताना है फटाफट से। थैलस, थैलस कैसा होगा लिवर बर्ड में? थैलस लिवर बर्ड्स में होता है प्रोस्टेट, और इरेक्ट किस में होता है? मॉसेस में, मॉसेस में होगा इरेक्ट थैलस। अब राइजोइड्स यहाँ पे कैसे होते हैं? राइजोइड्स, राइजोइड्स बताइए, यूनिसेलुलर होते हैं लिवर बर्ड्स में, यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं यहाँ पे? मॉसेस में, मल्टी सेलुलर। ओके, अगला बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जेमा कप के द्वारा हो रहा था लिवर बर्ड्स में। अगर आपको याद हो कैसे हुआ था, जेमा कप में जेमा बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बडिंग होती है, और वो बडिंग भी किस में होती है? बडिंग इन प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा में जो बड बनती है उसी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। अच्छा, स्पोरोफाइट बच्चों जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लिवर बर्ड्स में जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जिसको हम बोल सकते हैं लेस इलेबोरेट, थोड़ा सा कम इलेबोरेटेड फॉर्म में होता है, जबकि जो स्पोरोफाइट मॉसेस में बनेगा वो थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट होता है, ज्यादा बड़ा साइज में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्पोर्स होते हैं डायरेक्टली यहाँ पे स्पोर्स, स्पोर्स क्या करते हैं? डायरेक्टली यहाँ पे गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना? स्पोर्स से डायरेक्टली गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स डायरेक्टली गैमीटोफाइट नहीं बनाते, स्पोर्स क्या बनाएंगे? पहले प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो प्रोटोनीमा है, ये प्रोटोनीमा आगे चल के फिर गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। राइट, तो अभी आपको डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर होंगे, जहां तक मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। तो चलिए बच्चों, ये बातें रही, और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंस जान लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। कुछ कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो आते भी हैं, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ब्रायोफाइट्स की उन इम्पोर्टेंस के बारे में जानना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी ज्यादा है। जैसे कि इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इनका। क्या इम्पोर्टेंस है? इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, बट यहाँ पे इनका थोड़ा सा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हमें कम देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों जैसे बहुत सी जो ब्रायोफाइट्स की प्रजातियां हैं वो मैट बना लेती हैं, मैट का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो मैट जैसा स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है? ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, दिस विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसके अलावा प्लांट सक्सेशन में लाइकेन है, मॉसेस है, ये प्लांट के सक्सेशन में काम आते हैं। प्लांट सक्सेशन मतलब जहां से प्लांट्स की एक हम बोल सकते हैं कि शुरुआत हो रही है, जहां से प्लांट किंगडम और ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो प्लांट सक्सेशन भी यहाँ से स्टार्ट होता है लाइकेन एंड मॉसेस से। इसके अलावा जैसे कि स्फेगनम है, उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, स्फेगनम, जिसको कि हम पीट मॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट मॉस, इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट में इसका यूज होता है। कोई भी लिविंग मटेरियल है, तो लिविंग मटेरियल को होता क्या है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो उस केस में इसको यूज किया जा सकता है, और इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो हर्बेसियस एनिमल्स होते हैं, हर्बेसियस मतलब जो घास फूस खाने वाले प्राणी होते हैं, उनके लिए ये एज अ फूड का भी काम करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं और बहुत सारे हैं, उनके लिए ये फूड मटेरियल की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं ब्रायोफाइट्स के, जो कि बहुत जरूरी हैं और ये आपको याद में रखने हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और हाँ, अगर आपको क्लासेस करनी है हमारी तो आप मेल करके हमें बता सकते हो। हमारा ऑलरेडी नीट का बैच चल रहा है, जिसको आप बायोलॉजी की क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो विद मिनिमल फीस। सो वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ में आप क्लासेस कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।